दोस्तों इस छोटे से वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले काफी इंपॉर्टेंट सवाल पे बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो ये हमारे मल्टीमीटर होता है, इस मल्टीमीटर में जो HFE मोड होता है, आखिरकार इसका मतलब क्या होता है और इसको यूज किस कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों यह वीडियो चाहे आप इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक में फ्रेशर है, आप सभी के काम आने वाला है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल इस तरीके से समझाऊंगा कि सभी को इसके बारे में पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली और सिंपल सी लाइन में बता दूं कि आखिरकार इस HFE मोड का मतलब क्या है, इसका यूज क्या है। तो इसका यूज किया जाता है हमारे इस तरीके के ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए। जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, आप बोलेंगे अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो हमारे तो कुछ काम का ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो आपका मोबाइल फोन चला रहे हो, आप जो आपकी टीवी चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, वाईफाई चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, जो भी सारी स्मार्ट चीजें कर रहे हैं ना, सारी की सारी इस ट्रांजिस्टर के बदौलत ही हो रही है। यानी अगर ये ट्रांजिस्टर नहीं होता ना, तो आज टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी ऐसा स्मार्ट डिवाइस होते ही नहीं। आप बोलेंगे इस ट्रांजिस्टर में इतनी बड़ी पावर होती है? बिल्कुल होती है। आप बोलोगे ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, फिर थोड़ा सा ये बता देते हैं। तो देखो, ट्रांजिस्टर का जो काम होता है ना, ये एक स्विच की तरह काम करता है। आप कह सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार जो है वो ये ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर जो है ना, ये एक स्विच ही है। जैसे हमारे घरों में होता है ना, हमको लाइट चलानी होती है, हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, बंद कर लेते हैं, है ना, इजिली। इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में कुछ सेंसर होते हैं लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। सेंसर के सामने सिग्नल आया तो मोटर चल जाएगी, लाइट चल जाएगी। किसी दूसरे सेंसर के सामने आया तो बंद हो जाएगी। यानी ये जो स्विच होते हैं, सेंसर, लिमिट स्विच, हमारे घर के मैकेनिकल, इसी तरीके से ये भी एक स्विच है। लेकिन ये स्विच उससे बहुत अलग है। हमारे जो मैकेनिकल स्विच होता है, आप एक सेकंड में कितनी बार बंद चालू कर सकते हो? आप बोलोगे 5 बार कर लूंगा, मैं बहुत फास्ट करता हूं, मैं 10 बार कर लूंगा, राइट। कोई सेंसर के सामने आप बोलोगे मैं 1 सेकंड में सेंसर 100 बार बंद चालू कर लेगा, राइट। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर ना, ये इतना बड़ा स्विच है ना, ये 1 सेकंड में 1 करोड़ बार सर्किट को बंद और चालू कर सकता है। कुछ कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे आते हैं जो 10 करोड़ 15 करोड़ बार भी 1 सेकंड में सर्किट को बंद चालू कर सकते हैं। सब करंट को भेज सकते हैं और बंद कर सकते हैं, करंट को रोक सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये पावर होती है इस ट्रांजिस्टर। इसी ट्रांजिस्टर के बदौलत आज के समय सारे स्मार्ट डिवाइसेस चल रहे हैं। आप जो सीपीयू देखते हो, सीपीयू के अंदर भी ढेरों ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। आपने कई बार ट्रांजिस्टर को देखा, कुछ इस तरीके का होता है। कुछ ट्रांजिस्टर होंगे जिसके ऊपर आपको पीछे मेटल की बॉडी भी देखने को मिलती है। आखिरकार ये फर्क क्या है? ये भी ट्रांजिस्टर, ये भी ट्रांजिस्टर, दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में बस फर्क इतना सा है, ये ट्रांजिस्टर थोड़े से कम करंट को कैरी करने के लिए यूज किया गया है। यानी इसमें ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ये ज्यादा करंट को कैरी करता है। ज्यादा करंट को कैरी करेंगे तो गर्म होंगे। ये भी सेम ऐसे ही है। इसके पीछे जो मेटल का आपको पार्ट दिखता है, ये जब ज्यादा करंट फ्लो होगा तो इसमें जो हीट होगी ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हीट सिंक लगा देते हैं पीछे, इसके पीछे हीट सिंक लगा देते हैं, ताकि क्या होगा, जब ये गर्म होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो भी ये गर्म होकर खराब ना हो। इसके लिए बस ये होता है। बाकी काम इसका और इसका सेम है। तो ट्रांजिस्टर काम क्या, आप सभी को पता चल गया? स्विच है, ऑन ऑफ करने का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ कराना है, वहां ट्रांजिस्टर लगता है। इसके अलावा एक और दूसरा भी काम होता है, ये गेन भी करता है, करंट को गेन भी करता है। इसका मतलब सिंपल सा ऐसा है कि आप इसमें थोड़ा सा करंट देंगे, 1 मिली एम्पियर देंगे, ये दूसरी साइड से 100 मिली एम्पियर देगा। इसमें जो एमीटर और कलेक्टर होते हैं, इनका काम यही होता है। जब इसकी 3 टांग में से एक टांग जो बेस होती है, जिसमें आप 1 मिली एम्पियर देंगे, दूसरी साइड में गेन करके एमीटर से कलेक्टर की तरफ करंट निकाल देगा, ज्यादा मात्रा में करंट निकाल देगा। अभी हमें इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन इसी ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए कि ये ट्रांजिस्टर सही है या फिर नहीं है, इसके लिए ये होता है हमारा HFE मोड। होप कि आपको यहां तक पूरी सारी चीज क्लियर हो गई होगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार इस HFE से चेक कैसे करते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि आखिरकार ये मल्टीमीटर में ये पोर्ट क्यों होते हैं, जो ये आपको दिखता है कई जगह पर, ये ब्लू पोर्ट कैसे काम करता है, ये भी अभी आपको क्लियर होने वाला है। लेकिन इसको समझाने से पहले 1 मिनट में लूंगा और हमारे सभी कम्युनिटी के दोस्तों को बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिकल दोस्त इंस्टीट्यूट अपने ट्रेनिंग देने के काम को इतनी सफाई और ईमानदारी से कर रहा है कि अब हमने सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ओपन चैलेंज दे दिया है। हमारी जो ट्रेनिंग होती है, चाहे आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लो, ऑफलाइन ट्रेनिंग लो, वो इस कदर बेनिफिट देती है कि बिल्कुल जीरो से अगर कोई पर्सन सीखता है तो उसको भी इंडस्ट्री का, ऑटोमेशन का एडवांस लेवल तक का नॉलेज हो जाता है। अब आप बोलोगे सभी लोग बोलते हैं कि हम बेस्ट है, हम बेस्ट है। आप भी बोल रहे हैं, बिल्कुल हम बोल रहे हैं। लेकिन हमने यहां पर सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया के सभी को ओपन चैलेंज दिया है कि हमारे यहां पर कोई पर्सन 2.5 महीने ट्रेनिंग लिया, उस पर्सन को आप आपके इंस्टीट्यूट के 2.5 महीने 3 महीने ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट से आप कंपेयर करो। अगर आपके स्टूडेंट का नॉलेज हमारे स्टूडेंट से ज्यादा निकला, जो ये चैलेंज में जीत जाता है, उसे इलेक्ट्रिकल दोस्त इंस्टीट्यूट की तरफ से 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस है। ये इतना बड़ा चैलेंज इसी वजह से हम दे पाते हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग की क्वालिटी वो 1 नंबर है। हमने चाहे ऑफलाइन की नहीं, ऑनलाइन की भी बात करोगे ना, वहां पर भी इतनी बारीकी से सारी चीजों को सिखाया है, बिल्कुल जीरो से बेस को ध्यान में रखते हुए सारी चीज सिखाई है। चाहे आप हमसे ऑटोकैड सीखो, चाहे हमसे RLC सीखो, पैनल की वायरिंग सीखो, चाहे आप हमसे PLC सीखो, SCADA सीखो, HMI सीखो, VFD सीखो, हर एक चीज को बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल डीपली ध्यान में रखते हुए सिखाया गया है। और ऐसा नहीं है सिर्फ बताने को बोल दिया PLC सिखा रहे, नहीं। PLC के अंदर हर एक चीज, प्रोग्रामिंग करना, वायरिंग करना, कम्युनिकेशन करना, एनालॉग की वायरिंग करना, हर एक चीज कोर्स के अंदर सिखाई जाती है। तो इसी क्वालिटी की वजह से हम ये इतना बड़ा प्रॉमिस कर पाते हैं। तो
अगर आप में से भी कोई भी पर्सन ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑटोमेशन सीखना चाहता है, इंडस्ट्री कैसे काम करिए वो पूरा वर्क करना चाहता है, तो बिल्कुल आप हमसे ट्रेनिंग लेके अपने लेवल को बेस्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे ट्रेनिंग कैसे लूं, तो हमारे पास में ट्रेनिंग के दोनों मेथड है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप बोलेंगे मेरे को ऑफलाइन आना चाहिए या ऑनलाइन आना चाहिए, तो देखो आपके लिए क्या बेस्ट है। आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी टीम को कॉल कीजिए, हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल कीजिए 8690045999। हमारी टीम आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको कौन सा कोर्स पहले करना चाहिए, आपको यहां आके ट्रेनिंग लेनी चाहिए या ऑनलाइन ले लेनी चाहिए, ऑनलाइन लेंगे तो कोई कठिनाई रहेगी तो कैसे हेल्प होगी, सारे डाउट को क्लियर करेगी आपके, और फिर आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको सजेस्ट करेगी। चलिए अभी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। कुछ भी सवाल रहे आप कॉल कर लीजिएगा, हमारी टीम मदद कर देगी। अभी हम आते हैं कि आखिरकार जो ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए HFE वैल्यू होती है। आखिरकार इसकी फुल फॉर्म क्या है वो तो हमने जानी नहीं। तो दोस्तों वैसे तो इसकी HFE की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है हाइब्रिड फॉरवर्ड करंट गेन होती है, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से तो आपके लिए कंपलसरी है। वैसे भी कई जगह पर इस HFE को DC करंट गेन भी बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोस्फेट के दो काम है, एक तो सर्किट में बहुत फास्ट स्विचिंग करना और दूसरा करंट को गेन करना। एक साइड 1 मिली एम्पियर दिया, दूसरी साइड 300 मिली एम्पियर करंट को गुजारना, तो वो गेन करता है। इसी वजह से इस मोड को DC करंट गेन चेक करने का मोड भी कहा जाता है। अब सवाल है चेक कैसे करें, तो कुछ भी नहीं, आपको मल्टीमीटर को सिर्फ HFE पे करना है। इसके बाद में सिंपल सी स्टेप है, ट्रांजिस्टर लिया आपने 3 टांग का ट्रांजिस्टर होता है सभी, आपको कुछ नहीं करना। जो आपको पोर्ट दिख रहा है ब्लू कलर का, इसके अंदर दो मोड है, एक होता है NPN और एक होता है PNP। ये इसलिए होता है क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक PNP टाइप का और एक होता है NPN टाइप का। देखो हमें इतना डीपली नहीं जाना, हम ट्रांजिस्टर के बारे में डिटेल में नहीं सीख रहे, लेकिन ओवरव्यू में आपको बता रहा हूं कि ट्रांजिस्टर कितनी वैल्यू का है वो कैसे पता करोगे, उसके लिए ये हमारा पोर्ट होता है। तो पहले तो आपको ये भी नहीं पता कि PNP या NPN है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो 3 टांग है ना, इस 3 टांग को पहले इधर वाले में डाल दो, फिर इधर वाले से हटा के दूसरे वाले में डाल दो, फिर ऐसे करके इधर से इसको घुमा के दूसरे साइड में 3 में डाल दो। किसी में भी डालते रहिए, बस स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। पहले PNP साइड में डाल दीजिए। अगर PNP साइड में कोई वैल्यू आई, देखो वैल्यू कई बार आती भी है, वो वैल्यू बदलती रहती है या फिर 1 जाके रुक जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वैल्यू आएगी और बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो अगर वैसी वैल्यू आ रही है तो मतलब ये ट्रांजिस्टर PNP है। अगर आपने PNP पे किया है और आपने जो लैग डाली उसके हिसाब से आपको पता भी चल जाएगा कि इस ट्रांजिस्टर के 3 लैग में कौन सा एमिटर, कौन सा बेस और कौन सा कलेक्टर है। तो अगर PNP में कोई वैल्यू नहीं आ रही तो आप उसको निकाल के NPN में डाल दो, आपको वहां वैल्यू दिख जाएगी। तो इतना आसान होता है इस ट्रांजिस्टर की वैल्यू को पता करना, और इसी वैल्यू को पता करने के लिए ही ये HFE मोड हमारे मल्टीमीटर के अंदर दिया जाता है। होप कि अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और ये छोटी चीज क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू आज आपको पता चली होगी। और जितना वैल्यू ये इंडस्ट्री में ट्रांजिस्टर रखता है, इतनी ही वैल्यूएबल ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप इसके बारे में हमारे प्ले स्टोर पे जाके रिव्यू सेक्शन देख सकते हैं, हमारे गूगल मैप पे रिव्यू सेक्शन देख सकते हैं, स्टूडेंट ने क्या फीडबैक दिया है, उससे आपको पता चल जाएगा क्वालिटी किस कदर मिलती है। तो बिल्कुल अगर आप भी प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं इंडस्ट्री का काम, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारी टीम को कॉल कीजिए, वही आपको पर्सनली आपके करियर के लिए क्या बेस्ट है आपको पूरा हेल्प आउट कर देगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसे लाइक करके जरूर बताइएगा। कुछ भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़े रह गए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।